Good morning, dear student. How are you all? I am fine. What about you? Today we will discuss about second chapter, class 10th, न्यग्रोध वृक्ष. हम आज हमारी कक्षा के दूसरे अध्याय न्यग्रोध वृक्ष के बारे में चर्चा करेंगे, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे और समझेंगे. आप भी अपनी पुस्तक खोलकर देखें और हिंदी अनुवाद समझें. तो आइए शुरू करते हैं. हम हमारा आज का टॉपिक ऑनलाइन द्वितीय पाठ न्यग्रोध वृक्ष, दूसरा पाठ न्यग्रोध वृक्ष. न्यग्रोध वृक्ष का मतलब होता है बरगद का पेड़. न्यग्रोध का मतलब होता है बरगद का पेड़. तो आइए शुरू करते हैं. कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीनः विशालः च न्यग्रोध वृक्ष आसीत्. आसीत् का मतलब होता है था. किसी गांव में एक प्राचीन और विशाल मतलब बड़ा बरगद का पेड़ था. सह पशु पक्षिभ्य बहुविधेभ्य जीवजंतुभ्य मनुष्येभ्य अति नित्यम बहुपकारक आसीत्. वह जो बरगद का पेड़ था वह पशु पक्षियों, जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए नित्य मतलब हमेशा बहुत ही उपकारी था या उपकार करने वाला था. पथिकः तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षयित्वा मार्गायासं परिहरन्ति स्म. पथिका का मतलब होता है राहगीर, रास्ते चलने वाले. राहगीर उस वृक्ष की छाया में रास्ते का भोजन खाकर, भक्षयित्वा लिखा है, भक्षयित्वा मतलब भोजन खाना. राहगीर उस बरगद के पेड़ की छाया में रास्ते का भोजन खाकर मार्गायासम परिहरन्ति स्म और अपनी थकान को उसके नीचे बैठकर दूर करते थे. राहगीर जो थे वो उसकी छाया में अपना रास्ते का या राह का भोजन खाकर अपनी थकान उसके नीचे बैठकर मिटाकर करते थे, उस थकान को दूर करते थे. पशवः छायार्थम वृक्षमिमम् आश्रयन्ति स्म. पशु भी छाया के लिए उस वृक्ष का आश्रय लेते थे. पशु भी छाया के लिए उस वृक्ष का आश्रय लेते थे. पक्षिणः तस्य शाखासु निडानि विरच्य वसन्ति स्म. निडानि का मतलब होता है घोंसले. शाखासु मतलब शाखा पर. पक्षिणः मतलब पक्षी. पक्षी भी उस पेड़ की शाखा पर निडानी घोंसले, विरच्च मतलब बनाते थे, अर्थात पक्षी उस वृक्ष की शाखा के ऊपर घोंसले बनाते थे रहने के लिए. सर्पाश्च तत्र तेषु वल्मीकेषु वासम कुर्वन्ति स्म. सर्पाश्च मतलब सांप. वल्मीकेषु का मतलब होता है बिलों में. सांप उस पेड़ के ऊपर जो बिल बने हुए रहते हैं, खोखले रहती है, उनमें निवास करते थे. एवं सह वृक्ष सर्वप्रिय सर्वहित सर्वापेक्षित च आसीत्. इसीलिए वह पेड़ सबका प्रिय था. सर्वप्रिय मतलब सर्वप्रिय मतलब सभी का प्रिय. सर्वहित मतलब सबका हितकारी या सबको हित देने वाला या कल्याण करने वाला. सर्वापेक्षित, अपेक्षित का मतलब होता है चहेता. वह पेड़ सभी का पसंदीदा था, प्रिय था, सबका हित करने वाला था और सबका चहेता था. यहाँ हमारा पहला पैराग्राफ समाप्त हुआ. दूसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं. तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य छाया शाखायाम एकः काकः बहुकालात् वसनासीत्. उस न्यग्रोध वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ की शाखा के ऊपर एकः काकः मतलब एक कौवा, बहुकालात् मतलब बहुत लंबे समय से, बहुकालात मतलब बहुत लंबे समय से, वसन्नासित मतलब निवास करता था. उस बरगद के पेड़ की शाखा के ऊपर एक कौवा बहुत लंबे समय से निवास करता था. कस्मिंश्चित् दिने सह वायसः किमपि स्मरन्. किसी दिन सह वायस का मतलब भी कौवा होता है. काकह का मतलब भी कौवा और कौवे का काकह का पर्यायवाची शब्द वायस भी होता है. वायस का मतलब भी कौवा. वह कौवा किमपि स्मरन् इतस्ततः दृष्ट्वा एवं उच्चे अरटत. कस्मिंश्चित् दिने एक दिन वह कौवा कुछ ऊंचे स्वर में रटता हुआ
या कुछ बोलता हुआ, क्या बोलता है? कुछ बोलता है, इतस्ततः इधर उधर, इतस्ततः दृष्टवा, इधर उधर देखता है और बोलता है। वह कौवा किसी दिन इधर उधर देखता है और अचानक से ऊंची आवाज में रट लगाता है और बोलता है, क्या बोलता है? हे बंधवः श्रूयताम मे वचः, अर्थात हे बंधुओं मेरे वचनों को सुनो, अर्थात मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को सुनो। अहम अस्मिन वृक्षे चिरात वसामी, चिरात का मतलब होता है चिरकाल से या बहुत लंबे समय से। कौवा बोलता है कि मैं इस वृक्ष पर चिरकाल से मतलब बहुत लंबे समय से रह रहा हूं। क्या बोलता है? कि मैं इस वृक्ष के ऊपर बहुत लंबे समय से रह रहा हूं। अतः अस्योपरि ममेव अधिकार वर्तते, इसलिए इस वृक्ष के ऊपर मेरा अधिकार है। वो क्या जमा रहा है? आधिपत्य जमा रहा है उस वृक्ष के ऊपर कि मैं इस वृक्ष के ऊपर बहुत लंबे समय से रह रहा हूं, इस वजह से इसके ऊपर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। अतः अस्योपरि ममेव अधिकार वर्तते, ममे मतलब मेरा, इसके ऊपर मेरा अधिकार है। अयम मध्यम वृक्ष इति, अयम मध्यम वृक्ष इति, मध्य का मतलब होता है मेरा, इसलिए यह वृक्ष किसका है? मेरा है। कौवा क्या बोल रहा है? कि इसलिए यह वृक्ष मेरा है, क्योंकि मैं यहाँ पर लंबे समय से रह रहा हूँ, इस वजह से यह वृक्ष मेरा है। काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृशत, कौवे की ध्वनि जैसे जैसे वो ऊंची आवाज में बोलता गया अंतरिक्ष को छू गई। अंतरिक्ष को छू गई मतलब वह बहुत जोर जोर से बोलने लग गया। अंतरिक्षम अस्पृशत, आकाश अर्थात अंतरिक्ष को छू गई। अंतरिक्ष को छू जाने का मतलब यह है कि वह जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि यह वृक्ष मेरा है। पैराग्राफ चेंज होता है। अगले पैराग्राफ में लिखा है, काकस्य रटनम श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्तः वृक्षाग्रे डयमाना वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्त च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायतः। ये लिखा है। समायतः का मतलब होता है आना या आए। ये बोल रहे हैं कि कौवे की आवाज को सुनकर वृक्ष से समीपे मतलब वृक्ष के समीप, चरंत मतलब चरने वाले, जो जानवर चरते हैं, गाय भैंस बकरी, वे वृक्षाग्रे उड्डयमाना और वृक्ष के आगे की ओर, डयमाना मतलब उड़ने वाले। मैंने बोला है कौवे की आवाज को सुनकर वृक्ष के समीप मतलब पास में चरने वाले, वृक्ष के आगे उड़ने वाले, वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्त, वृक्ष की कोटरों में निवास करने वाले, उसके ऊपर जो खोखले रहती है उन खोखलों के ऊपर निवास करने वाले, च सर्वे प्राणिनः सभी प्राणी, पशवः मतलब पशु, पक्षिणः मतलब पक्षी, सर्पाश्च मतलब सांप जो उस पेड़ के ऊपर रह रहे थे वो भी, समायतः मतलब आए। क्या बोला? कौवे की आवाज सुनकर वृक्ष के समीप चरने वाले, उड़ने वाले, कोटरों में निवास करने वाले सभी प्राणी, पशु, पक्षी और सांप उस कौवे के पास आए। तेषाम मध्ये प्रथमम सर्पः फटाटोपम कुर्वन् न्यगदत्। फटाटोपम का मतलब होता है फण करना, और फण किस प्रकार से करना? क्रोध प्रकट करते हुए, गुस्से से प्रकट करते हुए सांप ने। और फण कौन प्रकट करता है? सर्प। ये लिखा है तेषाम मध्ये प्रथमम सर्पः, उन सभी के बीच में, जितने भी जानवर थे उन सभी के बीच में सबसे पहले सांप क्रोध से फण करते हुए, न्यगदत् का मतलब होता है बोला। क्या बोला? पितृ पितामहानाम कालादपि अहम अत्रैव निवसामि। पितृ पिता महानाम, पितृ पिता महानाम का मतलब होता है पिता के पिता, अर्थात मेरे दादाजी के समय से, पिता के दादाजी, पिता के पिता अर्थात दादाजी। ये बोल रहे हैं कि मैं अपने पिता के पिता अर्थात मेरे दादा के समय से, कालादपि, कालादपि का मतलब होता है समय से, अहम अत्रैव निवसामि, वो सांप बोल रहा है कि मैं मेरे पिता के पिता अर्थात मेरे दादा के समय से इस वृक्ष के ऊपर निवसामि मतलब निवास करता हूँ। अतो अयम वृक्ष मदीयम एव इति, इसलिए मदीय, मदीय का मतलब होता है मेरा, इसलिए यह वृक्ष किसका है? मेरा है। इसने भी अपना फिक्स कर दिया कि यह वृक्ष मेरा है। जिस प्रकार से कौवे ने बोला कि यह वृक्ष मेरा है, उसी प्रकार से सांप ने भी बोला यह वृक्ष मेरा है। ततः शाखातः शाखांतरम चक्रम में एक कीट प्रत्यवद। तब शाखातः शाखांतरम मतलब एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाता हुआ, घूमकर मतलब घूमकर जाता हुआ, एक शाखा से दूसरी शाखा के ऊपर घूमकर जाता हुआ, एक कीट प्रत्यवदत, एक कीड़ा बोला। कीट का मतलब होता है कीड़ा। एक कीट, कीट मतलब कीड़ा, प्रत्यवदत का मतलब होता है बोलना। एक कीड़ा बोला,
क्या बोला? मदीये अर्भके सार्धम अहम बहुवर्षेभ्य अत्रैव उषितवान अस्मि। बोल रहा है कि मैं मदीये का मतलब होता है, मदीये का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मदीये अर्भके सार्धम अहम बहुवर्षेभ्य अत्रैव उषितवान अस्मि। मदीये अर्भके सार्धम का मतलब होता है पुत्रों के साथ। मदीये का शब्द विभक्ति चेंज हुई है, मदीये मतलब मेरा, मैं और मेरे पुत्र। अर्भके सार्धम एक शब्द लिखा है, अर्भके सार्धम मतलब पुत्रों के साथ। अर्भके सार्धम का मतलब होता है पुत्रों के साथ, मेरे पुत्रों के साथ। वो बोल रहा है मैं मेरे पुत्रों के साथ अहम बहुवर्षेभ्य अत्रैव उषितवान अस्मि। उषितवान अस्मि का मतलब होता है निवास करना, अत्रैव मतलब यहाँ पर। वो बोल रहे हैं कि मैं अपने पुत्रों के साथ यहाँ पर बहुवर्षेभ्य मतलब बहुत सारे वर्षों से निवास कर रहा हूँ। अतो अयम वृक्ष ममेव इति, इसलिए इस वृक्ष पर मेरा अधिकार है। तब उसके अंतराल के बाद क्या होता है? अगला पैराग्राफ, अनंतरम शुकः अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहम अत्रैव वर्तते। इस अंतर में एक तोता वहां पर आता है, वो बोलता है अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहम अत्रैव वर्ते। वो बोल रहे हैं, तोता बोल रहा है कि अस्य वृक्षस्य फलानि खादन्, मैं इस वृक्ष के फलों को खाया हूँ, मैंने इसी वृक्ष के फलों को खाया है। जन्मतः अहम अत्रैव वर्ते, और मैं जन्म से ही यहाँ पर हूँ। तोता क्या बोल रहा है कि मैंने इसी वृक्ष के फलों को खाया है और मैं जन्म से ही यहाँ पर हूँ। नाहमें द्रुमम परित्यक्तुम इच्छामि। द्रुमम का मतलब होता है पेड़, और परित्यक्त मतलब परित्याग करना या छोड़ देना। इच्छामि का मतलब होता है इच्छा है। ये बोल रहे हैं कि वो तोता बोल रहा है कि नाहमें मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं है, द्रुमम मतलब पेड़ को त्याग करने की या पेड़ को छोड़ने की। अर्थात तोता बोल रहा कि मेरी कोई इच्छा इस पेड़ को त्यागने की नहीं है। मदीयम एवं न्यग्रोध वृक्ष इति उच्चे अभणत, अर्थात मदीय एवं न्यग्रोध वृक्ष इति उच्चे अभणत। वो बोलता है कि यह बरगद का पेड़ मेरा ही है। तोता भी बोला यह बरगद का पेड़ मेरा ही है। ततश्च तत्रत्या अपरिमिता क्रम्य कीटाश्च अयम तरु अस्मदीय एव। तब वहां पर तत्रत्या उस जगह पर अपरिमिता मतलब अनेक संख्या में, क्रम्य कीटाश्च कीड़े और मकोड़े उस पेड़ के ऊपर जो थे। ऐसा सुनते ही वहां पर अपरिमित मतलब असंख्य संख्या में या अनेक संख्या में कीड़े मकोड़े बोले अयम तरु अस्मदीय एव। वो बोले ये वृक्ष हमारा है, ये वृक्ष हमारा है। उन कीड़ों ने भी अपनी और मकोड़े ने भी अपनी बात रखी कि यह वृक्ष हमारा है। इत्युक्ता वृक्षोपरि स्वयं अधिकार घोषण, और उन्होंने भी अपनी स्वयं के अधिकार की घोषणा कर दी कि नहीं ये हमारा है, ऐसा उन्होंने घोषणा कर दी। उन कीड़ों मकोड़ों ने बहुत सारी संख्या में, जो अपरिमित संख्या में वहाँ पे कीड़े मकोड़ा है, उन्होंने वहाँ पर घोषणा कर दी कि यह वृक्ष मेरा है। विचित्रतरम कोलाहलम अकुर्वन्, और एक अनेक विचित्र प्रकार का कोलाहल हो गया। कोलाहल का मतलब होता है इतनी आवाज एक साथ आ जाना कि मतलब एक कोलाहल सा हो जाना, किसी की बात समझ में नहीं आना। कोलाहल का मतलब होता है शोर। इतनी मात्रा में वहां पर शोर हो गया क्योंकि सब अपने अपने वो बात बोलने लग गए कि ये वृक्ष मेरा है। तब अगला पैराग्राफ, अत्रांतरे कश्चित् अजापुत्र तत्रागत। इतने में कोई अजापुत्र मतलब बकरी का बच्चा वहां पर आता है। सोपि तस् तरो पत्राणि खादन् नदन्ति स्म। नदन्ति का मतलब होता है आनंदित होना। तरो का मतलब होता है तरु का मतलब वृक्ष। पत्राणि का मतलब होता है पत्र। खादन मतलब खाना। इस अंतराल में कश्चित् अजापुत्र तत्रागत, कोई बकरी का बच्चा वहां पर आता है। सोपि तस् तरो पत्राणि खादन् नदन्ति स्म। वह उसी वृक्ष के पत्तों को खाकर आनंदित हो गया। क्या करता है? उस वृक्ष के पत्तों को खाता है और प्रसन्न हुआ। उसने भी उसी वृक्ष के पत्तों को खाया है और प्रसन्न हुआ था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्याय निर्णयं कर्तुं तम प्रार्थयन्त। तब वो सभी प्राणी, सांप, पशु पक्षी जितने भी वहां पर थे, उन सभी ने उस अजापुत्र अर्थात बकरी के बच्चे को देखकर कहा है, सर्वे प्राणिनः न्याय निर्णयं कर्तुं तम प्रार्थयन्त। अर्थात सभी ने न्याय करने के लिए कि ये पेड़ किसका है, इस बात का न्याय करने के लिए उस बकरी के बच्चे को या उस बकरी के बच्चे से उन्होंने क्या करी? प्रार्थयन्त मतलब प्रार्थना की। सर्वेचां वचनानि श्रुत्वा सह अजः अवदत्। सभी की बातों को उस बकरी के बच्चे ने सुना और
अवदत्, बोला, क्या बोला? अस्तु मया सर्वेषां समस्या समाकर्णिता। समाकर्णिता का मतलब होता है सुनना, समस्या मतलब आपकी समस्या। उसने बोला मैंने आप सभी की समस्या को सुन लिया है। किसने? बकरी के बच्चे ने। वो बोला कि मैंने आप सभी की समस्या को सुन लिया है, आप न्याय चाहते हो कि ये वृक्ष किसका है, इस बात की समस्या को मैंने सुन लिया है। इदानीं मम वचनानि यूयं शृणुत। इदानीं मतलब अब, इदानीं का मतलब अब। उस बकरी के बच्चे ने बोला अब तुम मेरे वचनों को सुनो या मेरी बात को सुनो। तब क्या बोलते हैं? काश्चन शाखा काकेभ्य। काश्चन मतलब कुछ, शाखा मतलब शाखाएं। कुछ शाखाएं कौओं के लिए, शाखांतराणि च क्रमिकिटेभ्य, और दूसरी शाखाएं क्रमिटिकेभ्य का मतलब होता है कीड़े मकोड़ों के लिए। कुछ शाखाएं कौओं के लिए, दूसरी जो बची हुई शाखाएं कुछ वो कीड़े मकोड़ों के लिए। मूलम सर्वेभ्य, और जो उसका मूल है, जो उसका आधार है, जो स्तंभ है, वो सभी के लिए, क्योंकि उसके ऊपर सबको आना जाना पड़ेगा। मूल सर्वेभ्य, मूल सभी के लिए। अनेक प्रकारेण सर्वेभ्योपि वृक्षम विभज्य दापयिष्यामि। अनेक प्रकार से उसने सभी के लिए अपना अपना विभाजन कर दिया। क्या कर दिया? उस पेड़ का विभाजन कर दिया। और दापयिष्यामि मतलब दे दिया। कुछ शाखाएं कौवे के लिए, कुछ कीड़े मकोड़ों के लिए, मूल सभी के लिए। इस प्रकार से अनेक प्रकार से उसका विभाजन करके सबको उसने दे दिया कि ये तुम्हारा, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा। अस्मिन्नेव ग्रामे वृक्ष छेदकम में मित्र मस्ती। देने के बाद उन्होंने बोला कि इसी गांव में, अस्मिन्नेव ग्राम में, इसी गांव में वृक्ष छेदक में मित्र मस्ती। एक वृक्ष छेदक, वृक्ष छेदक का मतलब वृक्ष को काटने वाला, छेदने वाला। मैं मित्र मस्ती, मेरा एक मित्र है। इसी गांव में वृक्ष को काटने वाला एक मेरा मित्र है। तम आहयामी इमं वृक्ष खंडशः कर्तुम इति। आहयामी का मतलब होता है बुलाता हूं। आहयामी का मतलब बुलाना। वो बोल रहा है कि मैं उसको बुलाता हूं, जो वो क्या करेगा, इस वृक्ष के टुकड़े करने के लिए मैं उसको बुलाता हूं। खंडश, खंडश का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करने के लिए मैं उसको बुलाता हूं। किसको बुला रहा है? वो बोल रहा है मेरा एक मित्र इसी गांव में है जो पेड़ काटने का काम करता है, वृक्ष को खंड करने का काम करता है, टुकड़े करने का काम करता है। मैं उसको बुलाता हूं ताकि वो इसके टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे में बांट दे। तब अजस्य निर्णय सर्वे स्वीकृत। उस बकरी के बच्चे का जो निर्णय था, उसकी बात जो थी, वो सभी जीव जंतुओं ने, पशु पक्षियों ने, सबने क्या कर ली? स्वीकार कर ली। अतः सर्वे अपि वृक्ष छेदकस्य समीपम गत्वा न्यग्रोध वृक्ष छित्वा तस्य भागानां वितरणार्थम प्रार्थयत। अतः सर्वे अपि, और उसके बाद सभी ने वृक्ष छेदकस्य, वृक्ष छेदक अर्थात वृक्ष को काटने वाले के पास, समीपम गत्वा, समीपम मतलब पास में, गत्वा मतलब जाकर, उस पेड़ को काटने वाले उस लकड़हारे के पास, वृक्ष को छेदने वाले के पास सब गए। और न्यग्रोध वृक्षम छित्वा, छित्वा का मतलब होता है काट कर, उसको काटने के लिए उसके पास गए और न्यग्रोध वृक्ष को काटने के लिए तस्य भागानां वितरणार्थम प्रार्थयत, अपने अपने भागों का वितरण करने के लिए उससे प्रार्थना करने लग गए। किससे? उस लकड़हारे से या वृक्ष छेदक से, कि इस न्यग्रोध वृक्ष को काट दो, और इसके लिए उनसे निवेदन करने लग गए। परम स्वयं काष्ठ छेदक वदत। पर काष्ठ छेदक भी वही होता है जो वृक्ष छेदक होता है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है ये। काष्ठ, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी। परंतु उस लकड़ी काटने वाले ने बोला, क्या बोला? पूर्वम अहम वृक्षाणाम छिंदिम स्म। पहले मैं वृक्षों को काटता था। क्या बोला उसने? मैं पहले वृक्षों को काटता था। अधुना तादृशे कुत्सित कर्मणि न व्यापराणि। अब मैं इस प्रकार का कोई व्यापार नहीं करता हूं। अब मैं इस प्रकार का कोई व्यापार नहीं करता हूं, अर्थात मैं पेड़ को काटने का या वृक्ष को काटने का काम नहीं करता हूं। वृक्षाणाम छेदनम महत पापम अस्ति या पापमिति। ये बोल रहे हैं वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है। क्या बोला इन्होंने? वृक्ष को छेदना या वृक्ष को काटना बहुत बड़ा पाप है। मया अधिगमस्ति अतः न्यग्रोध वृक्ष छेदनम अहम न करिष्यामि इति। ये बोल रहे हैं इसलिए बरगद के पेड़ को मैं नहीं काटूंगा। क्या बोल रहे हैं? कि पेड़ों को काटना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए मैं वृक्ष को नहीं काटूंगा। मैं पहले पेड़ों को काटता था, वृक्षों को काटता था, लेकिन अब मैंने ये काम बंद कर दिया है, क्योंकि वृक्षाणाम छेदनम महत पापमिति। वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए मैंने
वृक्षों को काटना बंद कर दिया है, इसलिए मैं पेड़ को नहीं काटूंगा। तथापि सर्वे प्राणिनः तम वृक्षं छेतुम यदा निर्बंधम अकुर्वन्। निर्बंधम मतलब उसको बांधने लग गए। किस लिए? वृक्षम छेतु, वृक्ष को काटने के लिए उसको बार बार परेशान करने लग गए, उसको बांधने लग गए। तथापि सर्वे प्राणिनः तम वृक्षम छेतुम यदा निर्बंधम अकुर्वन्। तब सभी प्राणी उस वृक्ष को काटने के लिए उसको बांधने लग गए, बार बार उसको प्रेशर करने लग गए, परेशान करने लग गए। तदा स धीमान इदमाह। धीमान का मतलब होता है बुद्धिमान, इदमाह का मतलब होता है बोलना। तब वह बुद्धिमान बोला, अस्तु ताहि प्रथमम में वचः शृणुत। अच्छा ठीक है, अस्तु ताहि तरहि प्रथमम में वचः शृणुत, तुम पहले मेरी बात को सुनो। उसने एक बात रखी कि मैं काटने के लिए तैयार हूं, पर तुम पहले मेरी बात को सुनो। शृणुत, शृणुत का मतलब होता है सुनो। यूयम सर्वे अपि अनेन वृक्षेण उपकृता एव। यानी यूयम सर्वे अपि अनेन वृक्षेण उपकृता एव। उपकृता का मतलब होता है उपकार, उपकृत होना। उसने बोला लकड़हारे ने या वृक्ष छेदक ने या काष्ठ भेदक ने कि तुम सभी इस वृक्ष से या इस वृक्ष के द्वारा उपकृत हुए हो, या उपकार इसने आपके ऊपर किया है। इस वृक्ष ने आपके तुम सभी प्राणियों के ऊपर, पक्षियों के ऊपर, पशुओं के ऊपर इस वृक्ष ने उपकार किया है। युष्माभि कह प्रत्युपकार कृत, वृक्षस्य उपकारम स्वीकृत्य युष्माभि कह प्रत्युपकार कृत। इस वृक्ष का उपकार स्वीकार करने के बाद युष्माभि कह प्रत्युपकार कृत, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये बोल रहे हैं कि इस वृक्ष का उपकार लेने के बाद क्या तुम में से किसी एक ने भी इसके ऊपर कोई प्रत्युपकार किया? किसी ने नहीं किया। क्या बोला उसने? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा उसने कि इस वृक्ष के उपकार करने के बाद तुमने इसके फल खाए, तुमने इसके पत्ते खाए, तुमने इसकी छाया का आनंद लिया, तुम इसके यहाँ रहे, अनेक प्रकार से इस वृक्ष ने तुमको तुम्हारे ऊपर उपकार किया, पर आप लोगों में से किसी ने एक ने भी इसके ऊपर प्रत्युपकार किया। युष्मांकम मध्य क वृक्ष से जल सेचनम अकरोत। जल सेचनम मतलब जल का सेचन करना है, पानी पिलाना। क्या तुम्हारे बीच में से किसी एक ने भी इसको पानी पिलाया या जल दिया? क तस्य रक्षणम विहितवान। क्या तुम में से किसी एक ने भी इसकी रक्षा की? सब जगह प्रश्नवाचक चिन्ह। न कोपि किंचिदपि अकरोत, किंचिदपि अकरोत, कोपि मतलब किसी ने भी, तुम में से या आप में से किसी ने भी इसके लिए कुछ भी नहीं किया। वरुण देव वृष्टि वर्षति। वरुण देव का मतलब होता है इंद्र देवता। वरुण भगवान बरसात करते हैं। सूर्य देव प्रकाशम प्रयच्छति, भगवान सूर्य प्रकाश देते हैं। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति। ये धरती माता वृक्ष की आधारभूता है, अर्थात ये वृक्ष इसके ऊपर टिका हुआ है। वायु अनिलम ददाति, अर्थात वायु अनिल देता है, वायु अनिल देता है। ते सर्वे वृक्षम पालयन्ति पोषन्ति रक्षन्ति च। ये सभी वृक्ष का पालन, पोषण और उसकी रक्षा करते हैं। कौन कौन? जल देवता, सूर्य देवता, वायु देवता, भूमाता, ये सभी वृक्ष का पालन और पोषण करते हैं। तेन कदापि मम अधिकार वर्तते। इनमें से किसी एक ने भी नहीं कहा कि इस वृक्ष के ऊपर मेरा अधिकार है। इति अवदन, ऐसा उसने बोला। किसने? लकड़हारे ने। ते सर्वे परोपकारिण, वे सभी अर्थात वे सभी देवता जो हैं वो परोपकारी हैं। परम यूयम सर्वे परोपकारिणः वृक्ष साह्यम स्वीकृत्य तमेव नाशयन्तु कृत संकल्पा यूयम स्वाश्रमेव नाशयत। परम यूयम सर्वे परोपकारिणः, लेकिन आप सभी भी परोपकारी हैं। वृक्षस्य साह्यम स्वीकृत, वृक्ष की सहायता करने की स्वीकार कर, अर्थात वृक्ष की सहायता करने का संकल्प लेने की बजाय तमेव नाशितुम कृत संकल्पा यूयम, इसकी रक्षा करने के बजाय आप लोग इसको काटने की, इसका नाश करने का संकल्प ले रहे हैं। यूयम स्वाश्रमेव नाशयत, अर्थात तुम अपने आश्रय को ही नष्ट कर रहे हो। स्वाश्रय मतलब अपने आश्रय को, जहां तुम रह रहे हो उसी को ही आप लोग नष्ट कर रहे हो। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयम कुत्र गच्छतः, इस वृक्ष को छिन्न करने के बाद, काटने के बाद आप लोग जाएंगे कहाँ? क्या प्रश्न बोला उसने कि जिस चीज का तुम रक्षा करनी चाहिए उसको तुम काटने की सोच रहे हो, अर्थात अपने आश्रय को ही खत्म कर रहे हो, और इसको काट भी दोगे तो आप लोग जाओगे कहाँ? सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिण आम सत्यम,
तब सभी पशु पक्षियों ने, जानवरों ने उस बात को सुना, उस लकड़हारे की बात को, उस वृक्ष छेदक की बात को। तब उन्होंने बोला, आम सत्यम, आप सही कह रहे हैं। वयम स्वकर्तव्य विस्मृत अधिकारार्थम काल कोलार्थम कुर्म। हम सभी हमारा कर्तव्य भूलकर केवल हमारे अधिकार के लिए कोलाहल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तब सब एक साथ बोलने लग गए, उनको समझ में आ गई बात। तब वो बोल रहे हैं कि सब हम अपना कर्तव्य भूल गए और कोलाहल कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए। वृक्ष प्रकृति दत्त वरह अस्ति। वृक्ष जो होता है वो प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। क्या बोला उन्होंने? वृक्ष प्रकृति का दिया हुआ वरदान है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। स न कस्यापि एकस्य संपदा भवितुमर्हति। वो किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। अस्माभिः सर्वे मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षण संवर्धनम समारोपणम च कर्तव्य। अब हम सभी को मिलकर, ये बोल रहे हैं कि वह किसी एक की संपदा नहीं है, बल्कि हम सबको मिलकर पेड़ का संरक्षण मतलब उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, संवर्धन करना चाहिए और समारोपण अर्थात उसका आरोपण करना चाहिए या नए पेड़ लगाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं वो? कि वह किसी एक की संपत्ति नहीं है, बल्कि हमें या हम सबको मिलकर पेड़ की रक्षा करनी चाहिए, संवर्धन करना चाहिए और समारोपण करना चाहिए। न तो विनाश कार्य, बल्कि विनाश कभी भी नहीं करना चाहिए। इति दृढ़ निश्चयम अकुर्वन्। ये ऐसा उन सभी ने दृढ़ निश्चय कर लिया या ऐसा संकल्प कर लिया। अस्माभिमानवेव अपि वृक्ष संपद वर्धनीय ननु। हम मानवों को भी, अस्माभिमानवे, हम मानवों को भी वृक्ष संपद वर्धनीय ननु, ननु ननु का मतलब होता है निश्चय। हम मानवों को भी, मनुष्यों को भी निश्चय ही वृक्ष की संपदा को बढ़ाना चाहिए, अर्थात हमें भी पेड़ लगाते रहना चाहिए। निश्चय ही हमको भी वृक्ष संपदा को बढ़ाना चाहिए। यहाँ हमारा अध्याय समाप्त हुआ। इससे हमें ये मालूम पड़ा कि वृक्ष किसी एक की संपत्ति नहीं है, वृक्ष प्रकृति का दिया हुआ वरदान है और प्रत्येक मनुष्य को वृक्ष लगाना चाहिए, उसका संरक्षण संवर्धन करना चाहिए और आरोपण करना चाहिए, अर्थात नया पेड़ लगाना चाहिए, ना कि उसको काटना चाहिए। इससे हमने ये सीखा, क्योंकि प्रकृति का दिया हुआ वरदान वृक्ष है और इस वृक्ष से वातावरण स्वच्छ रहता है। हमको ऑक्सीजन देने का काम भी वृक्ष ही करता है। वृक्ष हमारे लिए सभी रूपों में परोपकारी है, उपकारी है। यहाँ हमारा अध्याय समाप्त होता है और इसके बाद मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स PDF के माध्यम से भेजूंगा। आप अपनी कॉपी पूर्ण करें। धन्यवाद। घर पे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।